राजस्थान में आपका स्वागत है। और आज खड़े हैं हम यहाँ पर चूली की बगीची के जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पर। और यहाँ से सूचना मिली है कि आज यहाँ पर कोई चोरी की वारदात हुई है और स्कूल के जो सामान है वो चोरी हुए हैं। और लगातार जिस तरीके से गंगापुर सिटी या आसपास के एरिया में जो चोरी की वारदातें होती है वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। और अभी अभी हमको जो सूचना मिली है उसके आधार पर हम यहाँ पर आए हैं और पता लगाया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर चोरों ने अंजाम दिया है चोरी को और किस तरीके से चोरी होती है यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर कुछ जो सामान है उसको ले जाया गया है। तो यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे और कुछ यहाँ के जो बस्तीवासी हैं उनसे भी हम मुलाकात कराएंगे। सर, हाँ सर, क्या नाम बताइए आपको अपना? नाम बुरामल शर्मा है सर। जी, आप बताइए क्या बात है? सर मैं सुबह मुझे मालूम पड़ा जब स्कूल आया मैं 10 बजे तो स्कूल का किचन का ताला टूटा हुआ था। अच्छा। इसमें से बाहर सामान किचन में सामान मैंने देखा सामान बकरा हुआ था, सिलेंडर, रेगुलेटर और एक सिलेंडर, गैस चूल्हा, ये सामान ले जा चुके थे। फिर मैंने नज़र करी तो गैस की चूल्हे के अलावा वहाँ के बर्तन सारे जो डिब्बे थे हमारे मसाले को वो ले जा चुके थे। अच्छा। तो और आटे की एक टंकी थी उसमें करीबन 25 किलो आटा था, उसको भी वो ले गए। सामान को इधर उधर फेंक गए और उन्होंने ड्रम में से भी चावल निकाले और उसमें से गेहूँ भी निकाले। अच्छा, ये पहली बार वारदात हुई है या इससे पहले भी घटनाएं होती रहती हैं? मोटी वारदातें होती रहती हैं। 2 साल पहले हमारी टंकी की वो प्लेटें ले गए, सौर ऊर्जा की। कौन सी प्लेट है ये? जी सर। अच्छा, ये सौर ऊर्जा का जो ये लगा हुआ है इसकी भी प्लेट बताया जा रहा है कि ये ले गए हैं चोर और इस पर भी हाथ साफ किया है। और इसके अलावा इससे पहले भी सर ये हमारी रेलिंग है, अच्छा, रेलिंग को भी ले गए। अच्छा, ये रैंप चढ़ने की जो है वो डीपी रखी थी, मैं डीपी को भी चोरी करके लेके उससे डीपी रखी थी। अच्छा, ये सामने जो खंबा है यहाँ पर डीपी थी, तो ये भी चोरी के कारण गई हुई है? हाँ, उससे पहले डीपी लगे थे और ये दरवाजा भी चोरों द्वारा तोड़ा गया था जो नया लगवाया था। कहाँ पर? ये वाला, ये जो नया लगा हुआ है दोबारा तोड़ा गया था, इसको भी नया लगवाया। ये देखिए, ये जो गेट है इसको भी तोड़ दिया गया था चोरों के द्वारा। और सर, अब बताएंगे कि कहाँ पर है आपका ये किचन एरिया सर। और लगातार चोरों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जब बात है वो स्मैक्सी वगैरह जो नशा करते हैं ये उसी टाइप के चोर हैं, क्योंकि घरों में या ऐसी सुनसान जगह पर आकर यहाँ पर चोरी को। अभी नया लेके आए सर। अच्छा, ये सिलेंडर चूल्हा अभी नया लेके आए। आज लेके आए हो? जी सर, अभी लेके आया हूँ। बच्चों का खाना बनना था इसलिए। अच्छा अच्छा। और तो यहाँ पर ये जो ताला तोड़ा है या क्या, किस तरीके से? ये ताला ऐसे कैसे? अच्छा, यहाँ पर ये ताला तोड़ के रख गए, उसके बाद में इसमें अंदर घुसे। यहाँ पर उजाला रहता है कि नहीं रहता है इस एरिया में? नहीं, कुछ भी नहीं रहता है इसके अंदर, ना तो लाइट की व्यवस्था ना कुछ भी व्यवस्था नहीं है इसके अंदर। ये पूरा का पूरा एरिया का अंधी खाना हो रहा है। ये डोली छोटी छोटी सी है, पीछे से चोर कूद के आते, कई बार इसमें वारदात हो गई, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसमें तो क्या करना है क्या नहीं करना, आए दिन इसके अंदर चोर दारूबाज सब पड़े रहते हैं यहाँ पर इसके अंदर। अच्छा अच्छा। आते जो सब यहाँ आते पी खाते हो, तो अगर हम कहते तो हम लड़ाई करने को होते थे। खा के मोहल्ले के भाग के कोई पता नहीं चलता, खा के आज गुरु जी से आके लड़ने लग जाते हैं। और बच्चे पढ़ते रहते हैं यहाँ, सिगरेट वगैरह पीट वगैरह रहते हैं पर। अच्छा, इंजेक्शन वगैरह का भी ऐसा कुछ करते हैं? तो देखा नहीं, लेकिन ये गुरुजी बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है इसकी वजह से। स्कूल से बच्चों को पढ़ाई नहीं करने देते वो लोग। अच्छा, आगे बात होती है, कृपया करके ये स्कूल की तरफ अधिकारी से किया जाए कि एक्शन लिया जाए स्कूल के खिलाफ, क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, इसमें अभी जो फिलहाल जो नुकसान हुआ है जी, एक तो गैस का चूल्हा गया है, गैस का चूल्हा, गैस सिलेंडर, एक सिलेंडर गया है, और इसके बाद में मसालदानियाँ सामान गया, सामान वगैरह जो चीनी वगैरह जो भी आपका जो भी। बड़े डिब्बे, दाल चीनी दाल शक्कर कुछ भी रखा हो, ऐसे बड़े डिब्बे। अच्छा, बड़े डिब्बे हैं। बड़े डिब्बे में एक रखा एक हुआ दो खाली थे, ये छोड़ गए। अच्छा खाली को छोड़ गए। अच्छा, स्टील के जो इस टाइप के जो डिब्बे हैं, ये देखो, ये चोरों द्वारा यहाँ पर हाथ साफ किया गया है। और ये पूरे जो बर्तन हैं उनमें से बर्तन भी गायब किए हैं, और कुछ जो मसाले के डिब्बे वगैरह, जो चीनी वगैरह का जो मामला, तेल था, और बताया जा रहा है कि चावल वगैरह के जो डिब्बे थे, पीपे वगैरह, जो उसको भी यहाँ से ले गए हैं चोर।
तो सर सबसे बड़ी वाली बात ये है कि जैसे अब ये जो स्कूल है, जी सर, ये स्कूल है, जी इसके दोनों तरफ रास्ता है, जी सर, लेकिन अभी मैंने जब आके देखा है तो इस दोनों तरफ ही गेट नहीं है। जी सर। ये गांव वालों ने साहब ग्राम पंचायत तो लगा रही थी। अच्छा। परंतु गांव के मुखिया ने इन्हें कुछ मना करके और इसको बंद कर दिया साहब। नहीं, गांव के मुखिया क्यों मना करेंगे? सबसे बड़ी बात, स्कूल तो स्कूल होता है, एजुकेशन का वो है, स्कूल है, विद्यालय है, तो इसमें क्या है, इतनी सुरक्षा तो होनी चाहिए कि इसमें आगे पीछे गेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने गेट नहीं लगाए होंगे या गवर्नमेंट नहीं चाहती होगी कि गेट लगे। अगर जैसे पब्लिक चाहेगी तो गेट भी लग सकता है इसमें। और अगर जैसे निगरानी है तो यहाँ के जो मोहल्ले वासी हैं, जैसे आप लोग हो, तो इसकी आप थोड़ी सी केयर भी कर सकते हो, क्योंकि स्कूल गवर्नमेंट कई बार ये वार्ड पंच साहब आ गए हैं, लतीफ जी आप उनसे बात करिए। कई बार मैं इनसे बोल चुका हूँ और वर्तमान में भी इनसे मैंने फोन कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा। और ये बाहर गए हुए थे जो अभी आए हैं। अच्छा, ये इसी बस्ती में रहते हैं? हाँ, इसी में रहते हैं, वार्ड पंच। अच्छा सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लतीफ मोहम्मद है। अच्छा, ये आपको सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। बताया अभी इन्होंने कि यहाँ पर जो सोलर का जो लगा हुआ था उसकी प्लेट गायब हुई है। इधर साइड में जो डीपी लगी हुई थी वो चोरी हुई है। इसके बाद में जो ये चढ़ने के लिए, बच्चों के चढ़ने के लिए जो रैंप बनाई हुई है लोहे की, वो गायब हुई है, अभी नहीं इसमें लगी है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत ये आती है कि आपकी ये जो पूरी बस्ती है, इसके ये जो स्कूल बीच में सेंटर पर है, यहाँ पर इस साइड में मैंने देखा उधर भी गेट नहीं है, इधर से भी खुला हुआ है, इधर से भी खुला हुआ है। तो आप यहाँ के पार्षद भी हैं, तो इस मामले के लिए कभी आपने ये सोचा नहीं कि इसमें गेट होना चाहिए? इसके लिए ना बकायदा जो है ग्राम पंचायत में उसका प्रस्ताव भी दे रखा है और सेक्रेटरी साहब से मैंने बिल्कुल पर्सनली बोल रखा है इसके लिए कि इसकी जो है बाउंड्री करके बीच में से और उसका मेन गेट लगवाया जाए, ताकि हम इस पे फिर कुछ अंकुश लगा सके। दूसरी बात यह है कि कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पे बैठे रहते हैं आए दिन, और उनका काम जो है यहाँ नशा वगैरह करते रहते हैं, बैठ के तो रहते रहेंगे, दमबाजी भी करते हैं। काफी लोग उनको टोका भी, सर ने भी उनको मना किया, कई बार अपने बीएलओ साहब आते उन्होंने भी मना किया, लेकिन उनके आगे उल्टा और लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। अच्छा, तो आप जैसे यहाँ के इस बस्ती के जो प्रतिनिधि के रूप में हैं आप यहाँ पर, तो आप जैसे अपनी टीम बनाकर या कोई ऐसी वो करा जाए कि थोड़ा सा आपके ही आसपास के लोग होंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहर का लोग आए होंगे, वो कुछ यहाँ के हैं, कुछ बाहर के आ जाते हैं, उनके सब दोस्त वगैरह आ जाते हैं। हाँ, तो क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से जो हमने कई स्कूल देखे हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कई, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि गेट नहीं लग रहे हैं या सुरक्षा की दृष्टि से कभी कोई गेट लगने से कोई चोरी का ऐसा वो नहीं है। आज गेट लगा कर देंगे तब भी क्या चोरों के लिए कोई गेट नहीं है, वो तो चोरी करने जब भी आ सकते हैं। असल बात है कि यहाँ के जो असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं उन पर रोक लगे। अच्छा, यहाँ पर कोई उसके लिए पुलिस वगैरह कभी गश्त देती है? नहीं आती, कभी भी नहीं आती, कोई पुलिस नहीं आती। कभी कंप्लेंट वगैरह आपने की है? नहीं, वैसे तो लिखित में कोई नहीं दी हमने ऐसा, लेकिन देने के नहीं देने के पीछे देखो कई कारण होते हैं। हमारे बस्ती के लोग हैं, यहीं के लड़के हैं सब, अभी कोई कुछ कहे किसी से तो हमारे लड़ाई झगड़े को उतार होंगे। तो सर गलत तो गलत ही होगा ना, अगर आपके बच्चे ही इसी में स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपके बच्चों का ही अगर ये राशन पानी के सामान और ये गैस वैस सब देखो सारी चीजें लेके चले गए, तो ये सारी आपकी तो जिम्मेदारी बनेगी, आपकी बस्ती की जिम्मेदारी है सारी चीजों की। तो ये थोड़ा सा आप इस चीज के लिए फोकस करें, थोड़ा सा आप जागरूक करें लोगों को। और दूसरा ये है कि आप कंप्लेंट कराएं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लेंट होगी तो पुलिस की गाड़ियां भी लगेंगी, एक दो बार गाड़ियां आएंगी, तो उसके बाद में धीरे धीरे करके नहीं, इसके लिए बकायदा हम ज्ञापन भी देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो वारदात करने का जो कारण होता है वो है नशा, सामाजिक तत्वों। हाँ, क्योंकि आजकल जो जिस तरीके से ये लोग नशा कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजों पर ही हाथ मारते हैं। कभी भगोने ले जाते हैं, किसी घर से बाल्टी उठा के ले गए, किसी का सिलेंडर उठा के ले गए, तो ये सारी चीजें। जी सर, आज ही कंप्लेंट तो मैंने दर्ज करा चुका हूँ। अच्छा, आपने इसकी कंप्लेंट कराई? करवा दी सर। अच्छा, तो उसके बाद में कोई यहाँ पर पुलिस वगैरह कुछ आई? अभी तक तो नहीं आई सर। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो तो आ जाएंगे, वो कंप्लेंट हो गई आपकी। और सबसे ये बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से ये माहौल है या बस्ती है या पीछे के आसपास की जो बस्ती है, उसमें देखो आपकी बस्ती के अगर ये स्कूल है ना, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी सर आपको भी इसमें रखनी पड़ेगी, और उसमें आपको भी थोड़ी सी जिम्मेदारी। अब मार साहब है, मार साहब पता नहीं कहाँ से बेचारे यहाँ पर देखभाल करते हैं, इनके लिए भी अपना खतरा जरूर रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बाहर का टीचर आके कर भी कह सकता है उसमें, ये है ना सर? कर तो देखो सर कोई भी नहीं सकता। अभी हम उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो उनके घर वाले जो है हमसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, वो क्या हमारे बच्चे? नहीं, आप उनसे डायरेक्ट क्यों कहते हो? अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई सामाजिक तत्व यहाँ पर आके बैठते हैं या किसी तरीके का कोई ऐसा लगता है आपको, तो आपको मालूम है, मुझे नहीं पूरी बस्ती को मालूम है कौन लड़के यहाँ आवारा टाइप में बैठे रहते हैं, लेकिन अगर हम उनको टाइट करेंगे तो उनके घर वाले हमसे झगड़ा करेंगे, सीधी बात तो यह है। तो सर इसके लिए आपने कंप्लेंट दे ही दी है, और आगे ऐसी घटना, हाँ सर, देंगे, हमारे स्तर से हम ये ज्ञापन देंगे साहब।
और ये थे यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के जो स्कूल के इंचार्ज हैं ना आप यहाँ पर। जी सर। अच्छा, तो ये भी लोकल ही हैं, महू के हैं शायद। आप क्या नाम था? साहबा की बगीची का हम सब। साहबा की बगीची के। साहबा की बगीची यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर आजकल जिस तरीके से चोरी को वारदातें बढ़ती जा रही हैं, वो केवल यही इसलिए बढ़ती हैं कि यहाँ पर जो ऐसे लोग जो नशा करते हैं या चिलम लेते हैं या जिस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा स्कूल है, और ये मैं पहली बार ही शायद इस बगीची में इस तरीके से देख रहा हूँ। और यहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये देखिए स्कूल का जो यहाँ ट्रांसफार्मर रखा हुआ था उसको गायब कर दिया। यहाँ पर ये जो ये देखिए बच्चों के चढ़ने के लिए जो रेलिंग वगैरह है, इसको चोर चोर के ले जाते हैं लोग, ताला तोड़ देते हैं। तो ये केवल इसलिए होता है कि यहाँ पर बिल्कुल सुनसान एरिया में है ये स्कूल। और यहाँ पर ये देखिए पूरी तरह से, और ये देखिए ये सोलर का भी यहाँ वो लगाया था, तो इसकी प्लेट भी ले गए हैं वो। तो इस तरीके से, और चोरी की तो वारदात गंगापुर शहर क्या पूरे आसपास के एरिया में इसी तरीके की बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो स्कूल वगैरह के जो बच्चों के लिए मिड डे वगैरह है, ये बच्चों का खाना वगैरह जो बनता है उनके लिए ये सारी चीज़ें होती है, तो उस पर हाथ साफ करते हैं, क्योंकि स्कूल में बाकी तो और कुछ मिलता नहीं है। तो ये दिखाई थी हमने आपको चूली की बगीची से। और ये देखिए यहाँ पर गेट भी नहीं है। और दूसरी जगह जो मैं आपको बताऊं, और पूरा गंदगी यहाँ की जो बस्ती है ये सारी, ये चुनाव नहीं, ये स्कूलों में जो गंदगी कर रखी है, यहाँ तक थी पूरी गंदगी, ये पूरी गंदगी थी। ये तो चुनाव आने से पहले अधिकारियों के डर की वजह से यहाँ पर किसी ने, सरपंच सेक्रेटरी ने सफाई करवाई जेसीबी से। नहीं तो ये कचरा कौन डालता है यहाँ पर? ये पता नहीं कहाँ से आता है कचरा उड़ के। तो आता है तो मोहल्ले वाले ही होंगे ना, या बस्ती वाले डालते होंगे। रोक लग जाएगी तो कचरा भी। बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर जैसे ये गेट लग जाता है, और दूसरी तरफ ये वाला जो गेट है अगर ये लग जाता है, तो कम से कम स्कूल है साफ सुथरा तो रहेगा, कम से कम खेलने का मैदान बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसको जाता हूँ, लेकिन अब सुनवाई कुछ इसके अंदर सुनवाई नहीं हो रही। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल हाल बेहाल है इस स्कूल का। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रोशनी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई बल्ब वगैरह भी लगाते हैं तो शायद ये भी तोड़ जाते होंगे, और इसलिए यहाँ पर पूरा अंधेरा सा रहता है। और इसी कारण से यहाँ पर लगातार आए दिन ये जो चोर हैं वो अपनी चोरी को अंजाम देते हैं। चूली की बगीची से हमने ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय चूली की बगीची का जो स्कूल है यहाँ से आपको लाइव दिखाया है। अगली कड़ी में फिर किसी और। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726